पूरे बिखरे हुए। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि हाँ अब शिफ्टिंग हो रही है मेन वाली। अभी आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए, तकरीबन अभी बज रहे हैं 9:45 का टाइम हो रहा है। और हालत देखिए मेरी, यहाँ से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं पूरे बाल बाल पूरे बिखरे हुए। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि हाँ अब शिफ्टिंग हो रही है मेन वाली। हालत टाइट हो गई है, बस 2-4 दिन और, उसके बाद में आराम ही आराम। आके खाना वगैरह खाया है, खाना भी बाहर से मंगाया है, बनाने की कोई हिम्मत नहीं है। और अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलेगा जब तक शिफ्टिंग नहीं हो गई है। और ये यहाँ आप देखिए, ये पार्सल आप देख रहे हैं, ये मैंने जो स्टेयर्स होती है ना, सीढ़ी, घर में जो पोर्टेबल सीढ़ी जो रखते हैं, जैसे ऊपर से कुछ भी सामान मतलब उतारना है तो इतनी हाइट तो है नहीं, तो ये सब बहुत काम में आती है। तो ये मैंने मंगाई है अमेज़ॉन से। अभी बस ऐसे ही चल रहा है, अभी सब कुछ रूटीन पूरा सब इधर उधर हिला हुआ है पूरा। अभी अगर देखा जाए तो घर पूरी तरीके से मतलब सेट हो गया है। आज भी मैं गई थी तो मैंने अपने जो सारे कपड़े वगैरह हैं वो वार्डरोब में लगाए हैं। फिलहाल जो वार्डरोब में बिछाते हैं ना, उसके ऊपर कपड़े लगाते हैं, वो यहाँ मिलता नहीं है, वो हम लोग बड़े बाजार से लाते हैं, तो वो तो फिलहाल लगा दिया है। बेडशीट वगैरह जितनी भी लेकर के गई थी वो सारी लगा दी है मैंने। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ सामान आज मैंने लगा दिया है। फिलहाल एकदम नीट एंड क्लीन है घर। 4 से 5 बार तो झाड़ू लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है तो फिर धूल मिट्टी भी हो ही रही है, सामान वगैरह जा रहा है। तो अभी बज रहे हैं, ये आपसे बात करते करते 5 मिनट हो गया है, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। एस्ट्रो ने भी खाना खा लिया है। अब एकदम जैसे कुछ भी मतलब क्या बोलूं कि मतलब एनर्जी लेवल नहीं है एकदम। और जब वहां मैं पहुंच जाती हूँ तो इतना कहाँ से मेरे अंदर शक्ति आ जाती है शक्ति प्रकट हो जाती है कि मतलब पता है कि भाई खुद ही करना है और तो कौन ही करेगा। तो एक के बाद एक काम करते चले जा रही हूँ। सेट तो सारा सब कुछ हो गया। और येलो वाली साड़ी जो आपको दिखाई थी वो मैंने गृह प्रवेश के लिए ही मंगाई है, क्योंकि बृहस्पतिवार पड़ रहा है जिस दिन मेरा गृह प्रवेश है। तो पीला मुझे पसंद भी बहुत है और स्पेशली मैंने इसलिए मंगाया भी है। वो तो पहनूंगी तो आप देखना कैसी लग रही साड़ी। और पहले तो मतलब जो गृह प्रवेश है तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे मेरे भगवान है, जैसे कि आज मैं मंदिर जैसे मैंने सेट किया है वहां जाके। तो ये मंदिर क्या है कि शोकेस है, इसको मैंने मंदिर बनाया था अपने हिसाब से सजा के, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो सजाऊंगी वो वाला भी मंदिर, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप देखेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। तो वहाँ क्या है कि जो नॉर्मल वाले फोटो जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो वहाँ इजीली आएंगे नहीं, मतलब थोड़े छोटे आएंगे। तो उस हिसाब से कल जाके थोड़ा भगवान जी का फोटो वगैरह भी मैं खरीदूंगी। फिलहाल अगर जो देखा जाए कि मंदिर सेट हो गया है तो हाँ जी, सेट तो हो गया है, सारा सामान ले जाके रख दिया है। फिलहाल बुधवार तक तो यहाँ घर में पूजा करनी है, तो उतना सामान मैंने यहाँ रखा है। बाकी जो स्टोरेज में रखती हूँ वो मैं रखा ही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मंदिर में कुल देवी माँ को विराजमान कर आई हूँ मैं। चलिए 10 बजने में सिर्फ 2 या 3 मिनट बाकी है अभी। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अभी नाइटी वगैरह भी चेंज नहीं की है। कितने भी थक जाओ नाइटी चेंज कर लो, तब जाके कहीं रिलैक्स फील होता है। जा रही हूँ, मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज करूंगी और चुपचाप सो जाऊंगी।
Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है रविवार एंड ये व्लॉग कल और आज का 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो बस बड़ी थकी हारी आई थी, खाना पीना खा के और मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज की और सो गई थी मैं। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज रविवार को। तो ये जो मैंने लेडर मंगाई है, यानी कि सीढ़ी घर में काम आने वाली पोर्टेबल वाली, तो उसका ये कागज़ वगैरह मैंने कार्टून खोल के और सीढ़ी पे रख दिया, बाद में फिकवाऊंगी। और कपड़े फटाफट तय बना के मैंने रखे हैं। और नहाने जाने से पहले सारा मैंने साग सब्जी जो काट के रखा हुआ था वो निकाल के मैंने किचन में रखा है, और उसके बाद में फिर मैं नहाने गई हूँ। तो पूरा टोटल खाना बनाने के बाद में फिर से मैं निकली हूँ अपने नए घर की शिफ्टिंग के लिए। और आज के दिन हुई है आंचल की फुल शिफ्टिंग। सो शिफ्टिंग का तो मैं आपको ये बताऊं कि एक भी दिन बाकी नहीं है जिस दिन शिफ्टिंग नहीं हो रही है। वही है कि आदमी इतने सालों से जब जहाँ वास कर रहा है तो सामान एक तो रहता नहीं है, बहुत सारा सामान रहता है। आज मेनली जो शिफ्टिंग है वो आंचल की हुई है, और जितना भी पूजा का सामान है तो आज ही जाकर बाज़ार से ले लिया था। सो सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और कुछ दिन इस घर से आपको राम राम करूँगी और उसके बाद अपने नए घर से आपको राम राम किया करूँगी। खुशी तो बहुत ज़्यादा है मेरे मन में, बट ये है कि जहाँ इतने सालों से रहते हैं तो वहाँ का भी बहुत ज़्यादा इमोशंस रहता है, सब कुछ जैसा रहता है ना। तो बस वही बात है कि जहाँ हम इतने साल से रहते हैं वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं। और कल मेरी एक सब्सक्राइबर ने, मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, आपकी मम्मी और सब वहाँ के जितने लोग हैं वही ज़्यादा आपकी वीडियो में दिखते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल दिखते हैं, इस बात को मैं मानती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप बीमार हो, बीमारी में, सुख में, दुख में, जीने में, मरने में, बुरे से बुरा वक्त, अच्छे से अच्छा वक्त, जो इंसान आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे, आप उसको देखोगे, उसका साथ दोगे, या फिर उनका साथ दोगे जो आपको मृत घोषित कर चुके हैं, जिनके लिए आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपने इतना साल अपने ससुराल में निकाल दिया, आपको किसी भी मतलब आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है उनके, तो आप किसका साथ दोगे? यहाँ पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, बट मैं एक कंपैरिजन करके बता रही हूँ। तो इस चीज़ का कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा जिनके बारे में मैंने ये बोला है। आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सी बातें आपसे मुझे करनी है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको किसी की लाइफ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, या जिस बात के बारे में आप अपनी इतनी विशेष टिप्पणी दे रहे हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो दूसरों के बारे में बात करना काइंडली आप बंद करें। और चलिए बात करने पे आए तो बात तो ख़त्म होती नहीं है। खैर, बात करते करते मैंने यहाँ चढ़ा दी थी आलू मेथी, बनाई थी मसाले वाली मूंग मसूर की दाल, बच्चों को बहुत पसंद है। चावल, रोटी, पराठा बनाया था, और रोटी मैंने एस्ट्रो के लिए बनाई थी। तो बस यहाँ पे पूरा कंप्लीट मील मैंने बनाया है। उसके बाद में मैं मम्मी के साथ निकली हूँ मार्केट, यानी कि बड़े बाज़ार नहीं, लोकल मार्केट गई थी। पूजा का सारा सामान मैंने ख़रीदा है। तो मतलब पूजा है मेरे घर में, तो कौन कौन सी पूजा है इकट्ठी, तो वो तो आपको उसी व्लॉग में पता चल जाएगा। तो सामान बहुत सारा था, तो बस आज लेके और रख दिया है ले जाके घर में। फ़िलहाल यहाँ चाय बन गई थी तो चाय छान दी सबके लिए।
तो सबने वो ब्रेड मक्खन और चाय ही खा लिया था। मैंने तो ये आलू मेथी बन गई थी तो 2 रोटी और आलू मेथी खा के और चाय पी ली थी। मुझे तो यही नाश्ता अच्छा लगता है। और कंपैरिजन टू ब्रेड बटर भी मैं कभी 3 महीने 4 महीने में अगर एक बार खाऊं तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ मैं यही सब नाश्ता करती हूँ जो रात का बचता है। मुझे अच्छा लगता है खाना सब्जी रोटी वगैरह नाश्ते में। सो यहाँ पे चढ़ा दी थी दाल और आलू मेथी बन गई। तो अब इसमें नमक डाला है और नमक डालने के बाद 2 मिनट और पका के मैंने गैस को किया है बंद। सो यहाँ देखिए कितनी जल्दी मैं सुबह उठी थी, एकदम अंधेरे में ही उठी थी। आप समझ लो 4:10 हो रहे होंगे तो सारा काम हो गया। वरना शिफ्टिंग वगैरह में ना ये खाना पीना बना के जाना नामुमकिन हो जाता है, बहुत काम रहता है। यहाँ दाल बन के रेडी हो गई थी तो डाला है ढेर सारा मैंने हरा धनिया और बड़ी बढ़िया दाल बनी है। तो बस चाय वगैरह सबको दे दी, थोड़ी बहुत बची हुई है सो बाद में वो मैंने ही गर्म करके पी है। और उसके बाद में फिर बस मैं यहाँ पे रोटी पराठा जो भी है बना के मैं निकली हूँ बाजार। पराठा वगैरह सब बना के रखा हुआ है, अपने आके नाश्ता लो और खाओ, ठीक है। ये बना के मैं निकल रही हूँ। एस्ट्रो को चावल एकदम मत देना, खा नहीं रहा है, रोटी देना, उसके लिए रोटी बना रही हूँ। कपड़ा कहाँ चला गया? किचन का कपड़ा देखियो जरा, बालकनी में है क्या? सो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बड़ी बेडशीट में ये आंचल के कपड़े एंड ऑल जितने भी हैं, इंडियन वेस्टर्न जो भी, ये वाली सीढ़ी मैंने मंगाई है। तो नए घर में आपको आराम से इसका पूरा रिव्यू दूंगी और कैसी है क्या है यूज़ करने में बताऊंगी आपको। तो ये सूटकेस और ये 2 बंधे हुए हैं, एक बोरी भी आपको दिख रही होगी येलो कलर की। सो शिवम विवेक ने भी हेल्प की है नीचे सामान उतारने में। फाइनली आज हो गई थी आंचल की शिफ्टिंग। अब चिंकी के कपड़े रह गए हैं। सो इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसके ज़्यादा कपड़े हैदराबाद में ही हैं, तो उसका सामान बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। सो वो कल कर लिया जाएगा। और कल जाऊँगी मम्मी के संग बड़े बाज़ार, तो वहाँ से बहुत सारा सामान ख़रीदना है अभी गृह प्रवेश के लिए। मेरा गृह प्रवेश हो और मैं बड़े बाज़ार ना जाऊँ ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। बड़े बाज़ार से तो भाई सामान आएगा सो आएगा ज़रूर। तो बस यहाँ हो गई थी आंचल की शिफ्टिंग कंप्लीट। लेकर हम निकल गए थे, टोटो बुला लिया था और कार भी थी रितेश की। सो इस तरीके से सामान ले जाना लाना हो ही रहा है। तो बस यहाँ पे फाइनली निकले हैं। अभी भी कुछ सामान रह ही गया है। वही है कि इतना समय रहता है, आदमी इतने साल जहाँ बिताता है तो वहाँ की शिफ्टिंग कभी एक दिन में नहीं हो सकती है। सो फाइनली ये निकल गए थे हम लोग सामान लेके। रिक्शा में मैं बैठ गई हूँ। एक्चुअली टोटो बुलाया था बट टोटो ने देखा कि इतना सामान रखने, बोला आपने पहले बोला नहीं। वो बस थोड़ा सा बोलने लगा और चिंकी ने बोला कि इतना सुनना नहीं होगा, लेके अब ये बैटरी वाला रिक्शा किया। और बाकी मम्मी, चिंकी, आंचल सामान लेके आ रहे हैं कार में। कार में इतना सामान आएगा नहीं। तो बस फिर से आज फाइनली आंचल की शिफ्टिंग हो रही है। आंचल की शिफ्टिंग के साथ साथ बहुत सा सामान जा रहा है। तो अब सीधे पहुंचूंगी अपने घर में। फिर से आज पूरा शाम हो जाने वाला है समझ लीजिए। कल तो मैं रात को वही 9:15 के करीब लौटी हूँ मैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।